हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट 3 वीडियोस जो अपलोड हुई हैं मेरे चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी क्वेरी है किसी सब्जेक्ट मैथ और साइंस की किसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन कहता है कि एक ग्राफ शीट लीजिए। पहले तो आपको ग्राफ शीट लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने ग्राफ शीट की बात कर रहा है। मार्क करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ओरिजिन को, और उसके बाद एक्स एक्सिस पे -7,0 से 13,0 तक के पॉइंट्स मार्क करने हैं और 0, -15 से 0,12 तक के पॉइंट्स मार्क करने हैं वाई एक्सिस पे। स्केल जो आप यूज कर सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट का स्केल यूज कर सकते हो। और फिर आप इस फिगर का इस्तेमाल करके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चन क्या कहेगा वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट 8,9, 11,9 एंड 11,7। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि कहां पे फोर्थ फुट होगा टेबल का। सेकंड पार्ट कहता है कि क्या ये स्पॉट सही है टेबल के लिए। थर्ड पार्ट कहता है कि टेबल की चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। क्या आप इसके हाइट को भी मेकआउट कर सकते हो? चलो जी कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले तो सामने में ग्राफ पेपर होना बहुत जरूरी है। बिना ग्राफ पेपर के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ग्राफ पेपर लेके बैठोगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो भाई, मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। 8,9, 11,9, मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो 11,9। समझना बात को, मैं बिना ग्राफ की कर रहा हूं। 11,7 यानी एक्स एक्सिस कॉमन है तो 11,7 नीचे आएगा। कईयों के तोते उड़ जाएंगे कि बिना ग्राफ के हो कैसे रहा है काम। यही है इमेजिनेशन। अब यही कहीं फोर्थ पॉइंट होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं। अब टेबल जो होगी उसकी जो चारों टाइप, ऐसा आप किसी के मन में ये होगी सर इधर नहीं हो सकता क्या, इधर नहीं हो सकता, बेटा टूंडा नहीं है वो टेबल, है ना। उसके चारों जो पैर है ना उनका अलाइनमेंट सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों सेम लाइन पर है, ये दोनों, तो ये दोनों पॉइंट भी सेम लाइन पे होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एक चीज कॉमन है कि अगर ये दोनों सेम लाइन पर होंगे तो इनका y कोऑर्डिनेट 7 होगा। बोलो हाँ या ना। भाई भैंस पानी में। भाई ये होगा y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस जिस पे काम चल रहा होगा। बोलो, अब देख लो आप। 8 वाला पॉइंट यहाँ मान लो, 11 वाला पॉइंट यहाँ मान लो, 7 पहले होगा और 9 ऊपर होगा। तो क्या आप मानते हो कि इसके कोऑर्डिनेट 8,7 होंगे? बोलो हाँ या ना। कितनों को समझ में आ रहा है? जिनको भी ये समझ में आ रहा है कि फोर्थ फुट टेबल का कैसे 8,7 हो गया, धरती वहां की कसम है तुम्हें वीडियो को लाइक करना है। तो ये तभी तो टेबल होगा इस तरीके से। यही तो होगा टेबल। बोलो हाँ या ना। यही होगा टेबल। चलो, सबसे बड़ी बात आई क्वेश्चन की, क्या ये एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। उसके लिए हमें रियान के रूम को देखना पड़ेगा। आ जाओ, ये रहा भैया रियान का रूम। अब रियान के रूम के अकॉर्डिंग 8,9, तो 8,9 लगभग यहां, फिर 11,9 लगभग यहां, 8,7 लगभग यहां और 11,7 लगभग यहां। ये होगा टेबल जो प्लेस किया गया है। क्या ये सही स्पॉट है? आंसर है नो। क्यों? ये बनाता है, इट मेक्स द वॉकिंग स्पेस कंजस्टेड। क्योंकि भैया टेबल रख दी आपने, यहां वाला स्पेस ब्लॉक हो गया, कम हो गया। बहुत सावधानी से निकलना पड़ेगा। और अगर उस टेबल के एजेस निकल रहे होंगे, कॉर्नर्स निकल रहे होंगे, तब तो और दिक्कत है। यानी वॉकिंग स्पेस को आपने कंजस्टेड बना दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या ये गुड स्पॉट है? बिल्कुल नहीं, ये गुड स्पॉट नहीं है। क्योंकि
ये हमारे बेडरूम वाले एरिया में वॉकिंग स्पेस को कम कर रहा है। अब सवाल आया, ये तो सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स थे, डेट इज 8,7। थर्ड पार्ट में उसने पूछा इसकी चौड़ाई बता दो, विड्थ, चौड़ाई बता दो और लंबाई बता दो। तो अगर आप इसको लेंथ मानते हो और इसको ब्रेथ यानी चौड़ाई विड्थ, तो भाई इसको निकालने के लिए अभी मैंने बताया था ना, ये पॉइंट है 8,9 और ये पॉइंट है 8,7। तो विड्थ निकालनी है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2, हाँ बोलना पड़ेगा, डेट इज 7 माइनस 9, डेट इज 2 यूनिट। 2 यूनिट हो गई। और क्योंकि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर वही बात की जाए लेंथ की, तो लेंथ 8,7 और यहाँ पर है 11,7। तो लेंथ निकालने के लिए क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट निकाल लो, डेट इज 8 माइनस 11। ये हो गया हमारा 3 यूनिट्स। और 3 यूनिट्स मतलब 3 सेंटीमीटर। तो भैया जी चौड़ाई तो हो गई 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 2 सेंटीमीटर, और लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। उसने कहा क्या आप इसकी हाइट प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो हाइट तो आप तभी प्रिडिक्ट कर सकते हो जब ये 3 डायमेंशनल होता। तो ये है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल यानी अगर एक्स वाई के साथ जेड एक्सिस भी होता तो हम इसकी हाइट प्रिडिक्ट कर लेते। हम इसकी सिर्फ विड्थ और लेंथ ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन। उम्मीद करता हूं पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर बाथरूम डोर हैज ए हिंजे। हिंजे समझते हो ना, हिंजे जॉइंट। क्या होते हैं हिंजे जॉइंट? जो एक प्लेन में किसी चीज को मूवमेंट कराते हैं। जैसे हमारे घुटने के अंदर जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? हिंजे जॉइंट है। क्योंकि हमारा घुटना एक ही तरफ को फोल्ड हो सकता है, दोनों तरफ को फोल्ड नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं हिंजे। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर बाथरूम के दरवाजे में हिंजे है एट B1 और वो ओपन होता है इनटू द बेडरूम, तो क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? अगर डोर को चौड़ा कर दिया जाए तो क्या आप कोई चेंज सजेस्ट करोगे? आओ सबसे पहले तो बाथरूम देखते हैं और फिर उसका दरवाजा। ये जो बाथरूम है, ये रहा B1 जहां हिंजे है, यानी ये दरवाजा इस तरफ ऐसे खुलेगा। ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं B1 की बात करूं तो मेरे भाई B1 जो है और जो B2 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देयर वाई कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो ये यहां पर है लगभग 1.5 पे और ये है 4 पे, तो डेट इज 1.5 माइनस 4, ये हो गया 2.5 यूनिट्स। ये हो गया 2.5 यूनिट्स जो इस दरवाजे की ये चौड़ाई है। अब हम देखते हैं कि वार्डरोब इस पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। तो भैया ये रहा 3, यानी वार्डरोब 3 यूनिट की दूरी पर है। तो जब वार्डरोब 3 यूनिट की दूरी पर है और दरवाजे की चौड़ाई 2.5 यूनिट है, तो जब ये खुलेगा और आर्क बनाएगा, तो उसने पूछा सेकंड क्वेश्चन में कि क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? आंसर है नहीं, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, क्योंकि 0.5 यूनिट्स का गैप अभी भी है, सेफ गैप है। इसी के अगले पार्ट में उसने क्वेश्चन कहा कि अगर हम डोर को और चौड़ा कर दें तो क्या कोई सजेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर डोर की चौड़ाई हो जाती है 3 यूनिट से ज्यादा या 3 यूनिट्स भी होती है, तो फिर हमें वार्डरोब को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा D1 और W2 के बीच में कहीं। बिल्कुल D1 पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दरवाजे वाला एरिया है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये दरवाजा है, D1 R1 डोर है रियान के कमरे का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट? यस,
द वार्डरोब हैज टू बी शिफ्ट स्लाइटली टुवर्ड्स D1 अगर डोर 3 यूनिट से ज्यादा चौड़ा होता है तो। और पहले वाले का है कि क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा, आंसर है बिल्कुल नहीं। इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लुक एट रियांस बाथरूम। अब उसके बाथरूम में घुसो, बाथरूम में देखो, यही है, नहीं एनसीईआरटी देख रहे हो, कमरा फिर बाथरूम और आगे तो पता नहीं क्या क्या। चलो ऐसे ही सीख लेंगे हम। भाई फर्स्ट पार्ट में कह दिया कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क में, मुझे उम्मीद है कि अब आप कोऑर्डिनेट्स खुद से फाइंड कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि शेप बताइए, SHWR रियान के बाथरूम का शेप बताइए और कोऑर्डिनेट्स निकालिए फोर कॉर्नर के। भाई कोऑर्डिनेट्स तो अगेन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ना अगर निकाल पाओ तो कमेंट कर देना, शॉर्ट बना के डाल दूंगा, पक्की बात है। आ जाओ रियान के बाथरूम में। आप देख रहे हो रियान का बाथरूम, ये रहा। क्या दिख रहा है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखो तो शेप कैसा है, तो आप कहोगे सर शेप तो ट्रेपेजियम के जैसा है। तो क्या बाथरूम का शेप कैसा है, ट्रेपेजियम के जैसा। क्या आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बोलो। अब कोई मेरे से ये मत कह देना कि सर इधर तो कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। अरे मेरे भाई ये तो दे रखे हैं, इसके बेसिस पे ये कोऑर्डिनेट पता कर लोगे। जैसे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा क्या वो यही होगा, बोलो। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा क्या वो यही होगा, बोलो। ये वाला कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है या दोबारा बताना पड़ेगा, कमेंट कर देना। तो तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट में बाथरूम के कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, कमेंट कर देना आंसर। तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ट्रेपेजियम शेप है लेकिन उसके चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, कमेंट कर देना वो भी आंसर। तीसरा पार्ट कहता है 3x2 का एक वॉश बेसिन लगाया जाएगा और 2x3 का एक टॉयलेट लगाया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेनी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स फॉर द वॉश बेसिन एंड टॉयलेट। पर हम किसी एक की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसी की बात करता हूं, अगर मैं इस वॉश बेसिन को, जाहिर सी बात है कि मुझे दरवाजे का भी ध्यान रखना है क्योंकि दरवाजा एक आर्क भी बनाएगा, तो मुझे इस वॉश बेसिन को किसी एक कॉर्नर में डालना होगा। अगर मान लो मैं वॉश बेसिन को बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में डालता हूं, तो अगर मैं इसे लेफ्ट कॉर्नर में डालूंगा तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा -6,0, एक एंड इसका। भाई ये वाला एंड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा यहां। समझ में आ रहा है, कितना आएगा, -5,0। दूसरा जो एंड होगा, दूसरा जो एंड होगा वो कहां जाएगा, 3/2। अगर 3/2 का करना है तो -5 मतलब 3 फुट लंबाई 2 फुट चौड़ाई, तो फिर ये होना चाहिए -4 पे आना चाहिए। ये यहाँ आएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ये होगा आपका वॉश बेसिन वाला एरिया, जिसको मार्क करेंगे 3x2। 3 लंबाई ऐसे लेना पड़ेगा और 2 चौड़ाई ऐसे लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये हो गया -4,0 एक कोऑर्डिनेट, -6,0 एक कोऑर्डिनेट, तो 2 फुट की तो ये चौड़ाई हो गई। अब लंबाई ले लो, तो लंबाई लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, -4,3, और इधर जाना पड़ेगा -6,3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो हमने वॉश बेसिन को कहाँ डाल दिया, लेफ्ट कॉर्नर में। अब बात कर लो टॉयलेट की, तो टॉयलेट को एडजस्ट कर लो कहाँ पे, वॉश बेसिन के पास, इसके बगल में। तो ऐसे में 3 फुट लेना पड़ेगा और ऐसे में 2 फुट लेना पड़ेगा। तो अभी अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो जैसे है -6,3, -6,3 पे इसका एक एंड है। तो अब ये लंबाई होनी चाहिए इसकी 3 फुट। तो 3 फुट का मतलब ये हो जाता है, ये होना चाहिए -3,3 पे। अब आ जाओ चौड़ाई पे, जब हम इधर चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा -6,5 पे, और दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ हो जाएगा, -3,5 पे। तो 2/3 का टॉयलेट स्पेस बन जाएगा और 3/2 का वॉश बेसिन स्पेस तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, जहां पे भी आपको सही लगे। मतलब आप चाहो तो इस टॉयलेट को इस तरफ भी घुमा सकते हो, इस तरफ इसका फेस हो सकता है, यहाँ पर भी हम इसे प्लेस कर सकते हैं, वॉश बेसिन को हम यहाँ लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अदर रूम
in the house. Ryan room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extend from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. तो भाई इस स्केचिंग के काम को तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड करना है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, जो आपने ग्राफ लिया है, पी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। डाइनिंग रूम वाला एरिया यही है। अब आप कहोगे ये कैसे डाइनिंग रूम हो जाएगा? अरे भाई डाइनिंग रूम से होके ही उसके रूम का दरवाजा जा रहा है और उसके रूम से होके बाथरूम का दरवाजा जा रहा है, तो ये पूरा डाइनिंग रूम है 18 बाय 15 का। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो भैया आप अगर देखोगे तो ये -6 है, 12 है, तो 18 फीट तो ये रहा, आपको इधर 15 फीट और खींचना है। तो फिर इसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने होंगे। अगर आपसे कोऑर्डिनेट ना ढूंढे जाए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर आपको पर्टिकुलर एक ग्राफ पेपर बना के तभी दिखाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी खुद का दिमाग चलना चाहिए। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट है -6,0 और ये कोऑर्डिनेट है 12,0, जो कि पॉइंट ये P है और ये पॉइंट A है। तो अब इधर जो पॉइंट चलेगा, ये तो हो गई लंबाई 18 फीट, इधर चौड़ाई करनी है 15 फीट। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ये यहां से आप इस कोऑर्डिनेट को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। तो यहां से 15 फीट लेना है, यानी -15 तक जाना है। कहां तक जाना है? -15 तक। तो आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? अगर आप 15 तक जाओगे तो एक कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 12 है, y कोऑर्डिनेट क्या है? -15। आप इधर जाओगे तो एक कोऑर्डिनेट क्या है? x -6, y क्या है? -15। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,0 जो बेडरूम का है, ओ सॉरी बाथरूम का कॉर्नर है, एक है 12,0 जो बेडरूम का कॉर्नर है, और बाकी जब आप ड्रॉ करोगे जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है, तो एक हो जाएगा -6, -15 और एक हो जाएगा 12, -15। ये चारों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। स्केच कर लोगे और कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दी। सेकंड में कहता है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट गुने 3 फीट का डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम और उसके कोऑर्डिनेट लिखो। अब देखो समझो, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया मिड पॉइंट का। अब इस कोऑर्डिनेट ये है डाइनिंग रूम, तो इसके बीचों बीच हमें एक 5 फुट लंबाई और 3 फुट चौड़ाई का, 5 फुट ऐसे लंबा और 3 फुट चौड़ा एक डाइनिंग टेबल प्लेस करना है बीचों बीच। अब सबसे पहले तो हमें सेंटर निकालना पड़ेगा कि भाई अगर मैं कह दूं कि सेंटर ऑफ द रूम, तो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो जब आप इसका सेंटर निकाल रहे हो x का, तो x का सेंटर हो जाएगा -6 प्लस 12 अपॉन में 2 डेट इज 3। y का निकाल रहे हो 0 -15 अपॉन में 2 डेट इज 7.5। 3, -7.5 के कोऑर्डिनेट्स पे। तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? भाई x कोऑर्डिनेट निकालना है कि मतलब समझो आप, जैसे लंबाई हमें करनी है, ये तो x कोऑर्डिनेट है, तो लंबाई अब बीच में होगा ये, तो 2.5 प्लस 2.5 माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस चलेगा भाई, 5 फुट की लंबाई है। तो यानी x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 प्लस माइनस 2.5। भाई अगर ये सेंटर है तो इधर प्लस करो इधर माइनस, तो एक होगा 0.5, एक होगा 5.5। बोलो हाँ या ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मान लो, तो y कोऑर्डिनेट मतलब चौड़ाई, तो -7.5 तो ऑलरेडी है, इसमें प्लस माइनस करेंगे क्या? 1.5। अब कईयों के तोते उड़ रहे हैं कि सर 1.5 क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई ये चौड़ाई 3 है, जो मैंने 7.5 निकाला है ना, वो इसका मिड पॉइंट निकाला है, इस पूरे कमरे का मिड पॉइंट निकाला है, वो यहाँ पे निकाला है मैंने। तो अगर मैं चौड़ाई 3 है तो 1.5 इधर जोड़ूंगा तो 1.5 इधर घटाऊंगा, तभी तो एक इसका कोऑर्डिनेट आएगा, एक इसका कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे लंबाई थी 5, तो इधर मैं 2.5 जोड़ रहा था,
तो इस तरफ के कोऑर्डिनेट आ रहे थे, और 2.5 घटा रहा था तो इस तरफ के आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने जोड़ा तो एक कितना आया, -5.0, और एक कितना आया, -9.0। बोलो हाँ या ना। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, एक मिनट, -7.5 में प्लस करूंगा 1.5 तो 6 आएगा, सॉरी। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 कॉमा -6, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5 कॉमा -6। ये तो ऐसी लंबाई सी हो गई। फिर इधर आपका हो जाएगा 5.5 कॉमा -9, और एक हो जाएगा 0.5 कॉमा -9। मैंने उल्टे कर दी, ये इसके साथ मैच करेगा और ये इसके साथ, यानी टेबल होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 0.5 कॉमा -6, फिर इधर हो गया 5.5 कॉमा -6, 0.5 कॉमा -9, और 5.5 कॉमा -9। ये हो गया डाइनिंग टेबल, और इस पे रियान अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलके मस्त डोमिनोज का पिज्जा खाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जो भी इस चैप्टर के एक्सरसाइज या क्वेश्चंस रह रहे होंगे उसके साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।